हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से हैं, स्वस्थ विद गुड हेल्थ। माय सेल्फ गौरव तोमर। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर क्लास 10th सोशल साइंस। जैसे हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड-19 है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से भी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान जो है वो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने इस सेशन के लिए 2020 और 21 के लिए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। अगर क्लास 10th की बात करूं तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के लगभग हम बात करें तो लगभग 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर लेता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो पहले तो एक बार में बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं, मतलब क्या क्या डिलीट किया गया है। उसके बाद इसके बाद हम आपके साथ इसी वीडियो में जो बचा हुआ चैप्टर है या सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमको इस साल पढ़ना है, वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मैप वर्क, कि आपको बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो आपको मैप में किस किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या मैप के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सेक्शन 2 है हिस्ट्री के अंदर, दैट इज लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, इसमें 2 चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। इसमें से हमको कोई एक चैप्टर जो है वो हमेशा करना होता है, तो इसमें से कोई भी एक चैप्टर हम कवर करेंगे। लेकिन साथ के साथ इसमें एक चीज जो आपको नोटिस करने की है वो ये है कि जो ये चैप्टर आपका है, इसमें से जो भी हम चैप्टर लेंगे 3 और 4 में से, तो दिस चूजन चैप्टर विल बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट ओनली। मतलब स्कूल में आपके PT1, UT1 या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है सेक्शन 3 में, उसमें एक चैप्टर हमारा होता है, चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो जो ये चैप्टर है ये सीबीएसई ने कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो मैं अगर रफली आपको बताऊं, पहले हमारे हिस्ट्री के अंदर से कोई 4 चैप्टर हम लोग तैयार करते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक चैप्टर तो कंप्लीटली डिलीट हो गया है, और एक चैप्टर जो है वो आपका, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो आपका सिर्फ पीरियडिक टेस्ट में पूछा जाएगा। इट विल नॉट बी देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात करूं तो पहले 4 आते थे, इस साल 2020 और 21 के सेशन में कोई भी 2 चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज वाइल्ड लाइफ, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दिस चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये कंप्लीट चैप्टर तो डिलीट कर दिया गया है बोर्ड में से, लेकिन जो इसका मैप वर्क है, ठीक है बच्चा, जो मैप वर्क है चैप्टर नंबर 3 का, वो बोर्ड्स में पूछा जाएगा। सेम यही चीज हुई है आपकी चैप्टर नंबर 5 के साथ, कि चैप्टर नंबर 5 जो है आपका ओवरऑल तो डिलीट कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से कोई भी सवाल नहीं आएगा ज्योग्राफी के अंदर, चैप्टर नंबर 5 मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन जो मैप है, जो मैप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, वो जो है वो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो यानी जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 आपका है, उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैप वर्क जो है वो तैयार करने की आवश्यकता है, वो आपका जरूरी है। तो मैप इसमें से पूछा जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। ये जो है वो आपके बोर्ड में से कंप्लीटली इस बार डिलीट कर दिए गए हैं। तो मतलब बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 8 चैलेंज टू डेमोक्रेसी, तो ये सारे चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं। तो 2020 और 21 के सेशन में कोई भी सवाल जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो इन चैप्टर में से नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो टोटल पहले हमारे 8 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से 4 चैप्टर जो इस बार डिलीट कर दिए गए। पॉपुलर स्ट्रगल तो पहले भी जो था वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, तो बोर्ड इस बार जो है 2021 के अंदर यही चेंज जो है आपका आया। इकोनॉमिक्स में से कोई चेंज नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो सिलेबस हमारा है, अब उसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या बचा हुआ है। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है कोर्स की आपकी, वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फॉर क्लास 10th, ठीक है, 2020 एंड 21 के लिए।
देखिए आपका जो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दैट इज हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो आपके बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये 20 मार्क्स ईच आएगा। तो टोटल बनेगा आपका 80 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल आपके एग्जाम होते हैं, होम एग्जाम होते हैं, उसमें से आएगा। तो अब 1 बाय 1 अगर हम डिस्कस करें कि अब सिलेबस हमारा बचा क्या है हिस्ट्री के अंदर, ये आपका जो है सिलेबस का पार्ट है। नेशनलिज्म इंडिया, ये भी जो है आपका सिलेबस का पार्ट है। तो यही 2 चैप्टर जो है आपके सिविक्स में बोर्ड में पूछे जाएंगे। जो हमने पार्ट 3 की बात की थी, उसमें से एक चैप्टर जो भी हम करते हैं, दैट इज इसमें से कोई एक ही चैप्टर करना होता है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें से जो है जो भी चैप्टर हम इसमें दैट विल बी आस्क्ड इन योर पीरियोडिक एग्जाम्स ओनली, यूनिट टेस्ट, स्कूल के जो होम एग्जाम होते हैं, और वो बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका रहेगा, पूरा चैप्टर सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वाटर रिसोर्सेज है, उसमें से सिर्फ मैप आएगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एग्रीकल्चर पूरा होगा। मिनरल जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से भी सिर्फ मैप आएगा, जैसे सीबीएसई ने पहले बताया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ सिलेबस में कंप्लीटली आपको पता चल जाता है उस बारे में। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपका रहेगा, और इसमें से चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आपका पूछा जाएगा। जो आपका सिविक्स है, जैसे मैंने आपको बताया 4 चैप्टर रह गए, 4 डिलीट हो गए। तो जो 4 चैप्टर रह गए उसमें से एक है चैप्टर नंबर 1 दैट इज पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, एंड चैप्टर नंबर 7 अभी जो आपके टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर सिविक्स के अंदर, लेट मी टेल यू, ये बहुत ही ईजी है। तो स्कोर करना इस बार आसान है। तो थोड़ा सा आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो चैप्टर्स हैं, जो थोड़ा टफ चैप्टर्स थे, वो डिलीट कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में जो है कोई चेंज नहीं है, कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी जो है आपका बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा, तो ये भी आपका रहेगा। देन यू हैव चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड, तो ये एक्चुअली आपका टोटल सिलेबस है जो पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैप वर्क की। जो आपको मैप वर्क जो है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना होगा, जिसमें से हमने भी ज्योग्राफी में बात की थी कि 2 चैप्टर जो है उसमें से मैप आएगा। पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि दरअसल हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक लोकेटिंग या लेबलिंग का होगा, और दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन का। लोकेटिंग एंड लेबलिंग में क्या होता है कि सिंपली आपको कोई भी एक प्लेस जो है वो मार्क करने के लिए दे दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में आपको इस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड, जो आपको मैप में मार्क करना है, उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है, और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एज अ क्लू आपको वो जो है प्लेस जो है राइटली आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, लोकेट या लेबल नहीं करना होता। वो अंडरलाइन होगा, वहाँ पे एक लाइन होगी, उसके ऊपर आपको वो लिख देना होता है उसका आंसर। तो जो आपका चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अंदर से कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, चंपारण, खेड़ा, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आते हैं आपके। और इसके अलावा अहमदाबाद, अमृतसर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में से रिलेटेड है, तो ये आता है। अगर मैं आपको रफली बोलूं तो हिस्ट्री के अंदर से भी ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, इसमें से कोई भी 2 आराम से आ जाते हैं। हमारे पास मैप के लिए थोड़ा ज्यादा काम होता है, तो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, मेजर सोइल टाइप्स होंगे। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, जो डैम्स के बारे में बताया हुआ है, ये आपको देखना है। चैप्टर नंबर 3 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैप जो आएगा सिर्फ वही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देन एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, largest and major producer states of sugar cane, tea, coffee, rubber, cotton and jute। चैप्टर नंबर 5 मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी हमने देखा था कि ये जो है इससे आपके बोर्ड में सिर्फ मैप आएगा, इसके अलावा आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर नहीं आएंगे। देन चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसमें से जो है मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, कानपुर, ये जो है पास जो है वो आपको पढ़ने होंगे, इनको अच्छे से याद करना होगा, इनकी लोकेशंस। बाकी बाद में एक वीडियो जो है इम्पोर्टेंट मैप के ऊपर डाली जाएगी, जिससे आपके लिए जो इतना ज़्यादा जो आपको लग रहा है कि तैयार करना होगा उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। देन चैप्टर नंबर 7 जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपको जो है मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये कवर करने होंगे। ठीक है, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो है 2020-21 के लिए सीबीएसई ने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल ऑफ यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है,
तो आप पढ़िए, जो भी कोई इन बिटवीन डाउट होता है, कुछ परेशानी होती है, जस्ट आई एम जस्ट अ कॉल एंड अ मैसेज अवे, और एट द सेम टाइम कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए बेटा, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।